हेलो फ्रेंड्स, जय भारतवर्ष। अभी हम सब ने कारगिल विजय दिवस का सेलिब्रेशन किया। इस मौके पे आप सबको बधाई ज़रूर देना चाहता हूँ। उससे भी ज़्यादा है ये राष्ट्रीय चिंतन का विषय है, सिक्योरिटी ऑफ द नेशन के लिए। हजारों साल से हमारा जो सबमिसिव चिंतन है, हमने वो कभी उसको रीथिंक नहीं किया, कभी इसको डीप से सोचा नहीं। और नेशनल सिक्योरिटी में हम हमेशा केयरलेस ही रहे, पार्शली ऐसा कह सकते हैं। उसको सोचने का ये मौका है। हमें वो भी सोचना चाहिए कारगिल क्यों हुआ, व्हाट वाज अवर फॉल्ट। चिंतन में ये लोग कनिंग है, कनिंग के साथ जैसे काम करना। एक मुशर्रफ वॉज डिस्कसिंग विद द प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी जी एंड बैक स्टेप करके कारगिल ले लिया। सो हमारा जो पावर्टी ऑफ थिंकिंग है, जो कनिंग के साथ कनिंग रहना, हम एवरीथिंग प्योर हार्टेड रहना चाहते हैं, ऐसे शासन नहीं होता है। दूसरा है कि हमारी जो आर्मी है, एक्टिव आर्मी, विश्व की सबसे बड़ी एक्टिव आर्मी चाइना की है। 21.5 मिलियन, 21.5 लाख। दूसरी बात भी करेंगे, पहले ह्यूमन रिसोर्स की बात करें, सोल्जर्स की। इंडिया की जो आर्मी है 14.5 लाख है एक्टिव आर्मी। रिजर्व आर्मी 11 लाख है। चाइना की रिजर्व आर्मी किसी को पता नहीं है। और मेन हमारा एनिमी चाइना ही है, पाकिस्तान तो प्रॉक्सी है। दूसरे हमें जो एनी टाइम जिसको बुला सकते हैं, जैसे जो देश बहुत सिक्योर है, बहुत छोटे होने के बाद भी बहुत सिक्योर है, उसका एग्जाम्पल स्टडी करें तो इजराइल के पास 87 लाख टोटल पॉपुलेशन है, 87 लाख अकॉर्डिंग टू 2021 सेंसस। एंड उसकी एक्टिव आर्मी 1.59 लाख है। बट ज़रूरत पड़ी तो उसकी रिजर्व आर्मी है 31 लाख। सोचिए, 87 लाख पॉपुलेशन है, 31 लाख, उसमें 15 लाख मेल्स है और 14 लाख फीमेल्स है। इन शॉर्ट, ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ दिस फिटनेस एज इज ट्रेन्ड इन दी आर्मी। ज़रूरत पड़े तो 31 लाख का लश्कर खड़ा हो सकता है, बिगेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। एक छोटा सा देश जिसके 87 लाख पॉपुलेशन। हमारा क्या है, मेरे तो 135 करोड़ है, बट एज फार सिक्योरिटी कंसर्न सब बेचारे हैं। आर्मी पुलिस थोड़ा छोड़ के, पुलिस की कोई भी ऐसी लड़ाई के लिए पुलिस की भी कोई कैपेसिटी नहीं है। तो क्या होना चाहिए एक्चुअली देश को सिक्योर बनाने के लिए? क्या होना चाहिए? ईच एंड एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट, इंक्लूडिंग स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, PSU गवर्नमेंट, PSU सर्वेंट्स, PSU बैंक सर्वेंट्स, लोकल बॉडी, सब मिला के 2 से 3 करोड़ होते हैं। ईच एंड एवरी ऑफ देम मस्ट बी ट्रेन फुली इन दी एज ए आर्मी सोल्जर। काम भी आर्मी सोल्जर जैसा ही करना चाहिए। जब आते हैं दे शुड बी फुली कंट्रोल। एंड क्योंकि पब्लिक का वो ऑलरेडी वॉलंटरी गए हैं, तो उसको फुल्ली आर्मी ट्रेनिंग होनी चाहिए। ज़रूरत पड़े तो वी शुड बी एबल टू एक्सट्रैक्ट 2 to 3 करोड़ सोल्जर्स। हम तो रिवर्स करते, क्या करते हैं, पैंडेमिक आया तो बोला गवर्नमेंट से अभी कोरोना आपको खा जाएगा, आप ऑफिस में मत आना। 50%, 25% उसकी लोग आओ, फिर 50% लोग आओ। बट ये लोग तो लोगों को बचाने के लिए
पैंडेमिक डिजास्टर, गवर्नमेंट सर्वेंट तो लोगों को बचाने के लिए है, गवर्नमेंट सर घर बैठेंगे ऐसा सोच तो कैसे देश का काम कर पाएंगे। मैं मानता हूं कि भारत की एक्टिव आर्मी 50 लाख होनी चाहिए। मैं बताता हूं पैसा कहीं से आएगा, क्या होगा। उसमें 25 लाख तो अपने एक बॉर्डर पे होना चाहिए। दूसरे जो 25 लाख है उसमें 12.5 लाख हमारे डिजास्टर अलग अलग स्टेट में होते हैं, उसके लिए होना चाहिए। उसको रोटेशन भी करेंगे जिससे वो बॉर्डर पे भी जाए, फुल्ली ट्रेन रहे अपने को। दूसरे जो 12.5 है लास्ट वन, वर्ल्ड ओवर जब सिक्योरिटी कंसर्न होता है उन्हें भेजना चाहिए। अभी एक मौका है, आपने बोले कि अफगानिस्तान में रसिया निकल गया और अमेरिका निकल गया, हमारे पास जो कैपेसिटी होती तो अफगानिस्तान अब भेज सकते थे आर्मी। पेमेंट अफगानिस्तान गवर्नमेंट करने के लिए रेडी है। सारे विश्व में सिक्योरिटी इश्यूज है। जो 12 लाख लोग फॉरेन भेजेंगे वो इतना सैलरी उनको मिलेगा, उनका टोटल हमें अर्निंग होगा कि हम दूसरा का सैलरी भी दे सकते हैं। तो ये ऐसे विश्व गुरु थोड़ा बन जाएंगे बात करने से। अब अफगानिस्तान है उसमें जब हम आर्मी भेजे, उस तरह ऐसे पुराने हिस्ट्री में हमारा ही था। और हर लोगों को प्रॉब्लम है, लेडीज़ को प्रॉब्लम है, तालिबान ऑलमोस्ट टेररिस्ट है, उनको जीने नहीं देगा। उसको कंट्रोल कर लो, नेपाल को कंट्रोल कर लो। विश्वगुरु ऐसे बनेंगे। विश्व जमादार था यूएसए, उसके पास ताकत थी इसलिए विश्वगुरु था। अपन भी कर सकते हैं, बट पहले अपन को मजबूत करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी को सपोर्ट भी चाहिए। एक छोटा सा देश, उसने पेगासस की शोध की, दूसरे अपने हवाई जहाज, दूसरे सब एवरी चीज़ हमें सब बाहर से लेना पड़ता। हमने मिसाइल्स, उसने आयरन डोम बनाया, हमने खुद ने क्यों नहीं बनाया? क्योंकि हमारा साइंटिफिक जो इंस्टीट्यूशन है उनको पॉलिटिसाइज कर दिया है। ये तो हजारों लाखों जो थीसिस बनती है रिसर्च की, मैं देखता हूँ उसमें 99% फेक है। तो कुक डेटा होता है, काम होता ही नहीं है। मेरे स्टूडेंट मैंने स्ट्रिक्ट रूल किया था, बेटे एक टाइम 30 रेसिडेंट मेरे पास थे, उसके जो एक को 3 करना होता था, प्रोजेक्ट्स होते थे रिसर्च। जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे 50 स्टूडेंट में काम किया, तो 50 सब्जेक्ट्स में काम किया, 200 सब्जेक्ट्स में काम किया, 600 में एक स्टूडेंट ने 600 सब्जेक्ट में काम किया था। तो उसको काम करने के लिए मैं जो सब्जेक्ट होते थे, पेशेंट होते थे, उसके सबके कंपलसरी फ़ोन नंबर लेता था, फिर फ़ोन करता था, ये आए थे, काम किया था। छोटा से छोटा सा काम भी रियल नहीं होता है, एक जगह फैक्ट, तो कैसे संशोधन होगा? तो ये हमारे यहाँ ऑनेस्टी नहीं है, तो ऊपर से चली आती है। बट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट, मुझे मेरी संस्था का मैं हेड हूँ, तो मुझे काम लेना, मुझे देखना है। कोई काम नहीं करता उसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन मुझे लेने पड़ेंगे। उधर से कलेक्टर से फ़ोन आएगा, उधर पॉलिटिशियन से फ़ोन आएगा कि इसके ऊपर एक्शन नहीं लेना है, तो संस्था चलेगी? तो ये हम जो वो विशेष साइकिल में फंस गए हैं, गटर पॉलिटिक्स इन ईच एंड एवरी सेक्टर। देश कैसे बनेगा? देश महान कैसे बनेगा? सो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, इन्वेंशन ये लोग कर सकते हैं। तो हम तो ह्यूज कंट्री है, सारे विश्व को टैलेंट देते हैं। हमारे लोग जब यूएसए जाते हैं तो वर्ल्ड की बिगेस्ट कंपनी के हेड बनते हैं। इतना संशोधन करते, इतना करते, उधर करते, इधर क्यों नहीं करते? तो ये हमारे लिए एक राष्ट्रीय चिंतन का विषय है। ईच एंड एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट मस्ट बी ट्रेन फुली। दूसरे भी होने चाहिए, बट अभी इतनी हमारे पास लोग हैं, तो इसमें 3-4 करोड़ लोग तो ट्रेन करिए। फिर विश्व की किसी ताकत हो तो बताइए कौन हमारे सामने आँख भी उठाता है। तो ये राष्ट्रीय चिंतन करने की ज़रूरत है। हमारा राष्ट्र धर्म है, और मैं ऐसे ही बात, जैसे राष्ट्रीय चिंतन हम अभी कर रहे हैं, राष्ट्र धर्म की बात कर रहे हैं,
तो फॉलोअर कितने हैं? फॉलोअर 2-4 हज़ार, 5-10-15 हज़ार कभी देख लेंगे। मैं नाचूंगा, गाऊंगा, अजीब हरकतें करूंगा तो शोभा नहीं देता है, तो लाखों करोड़ों फॉलोअर होंगे। गाने वाले, नाचने वाले के करोड़ों फॉलोअर होते हैं। तो ये हमारा वही पारासिसी, पब्लिक की जो मिरर होता है वही होता है। तो हम राष्ट्रीय चिंतन नहीं करेंगे। पहले से जो मिस्टेक करते आ रहे हैं हम पहले ज़माने में भी ऐसा था, 5% क्षत्रिय लड़ रहे थे, मर रहे थे हजारों लोग, 95% मजे कर रहे थे। जो आना है करने होने दो। अभी क्या चेंज हुआ है? अभी तो ओनली एक्टिव सोल्जर तो ओनली 0.1% है। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कोरोना आता है भागते घर में बैठ जाते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट पगार लेते हैं, सैलरी लेते हैं। हमारा तो फर्ज है लोगों को बचाने के लिए जो भी करना है गवर्नमेंट सर्वेंट को करना चाहिए। उस वजह से फुली ट्रेन। तो ये सब राष्ट्र की चिंता हमें खुद करनी पड़ेगी। सिर्फ लीडर करेंगे ऐसा नहीं चलेगा। लीडर अपने पर्सनल स्वार्थ में चले जाते हैं। भारत का पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स बजट से ज़्यादा पैसा खा जाते हैं हर साल, बजट से ज़्यादा। हमारा जो मेन प्रॉब्लम है दैट इज़ दी ह्यूज करप्शन, एंड टू रिमूव द करप्शन वी मस्ट स्टार्ट फ्रॉम द इलेक्शंस। एक पैसा खर्च किए बगैर गवर्नमेंट ही प्लेटफॉर्म दे, उसको 8-10 दिन प्रचार करना है, सभी पार्टी को प्लेटफॉर्म दो और गवर्नमेंट उस स्पीच से हो गया ख़त्म। एक भी रुपया प्राइवेट खर्च कर ही नहीं सकता। ऐसा जब स्टार्ट करेंगे, जब 1 रुपया खर्चा इलेक्शन में नहीं होगा, उधर से ऑनेस्टी स्टार्ट होगी। जब मौका मिलेगा और बात करेंगे। ये आप सबको बधाई देता हूँ, बट आपको भी अनुरोध करता हूँ कि आप ज़रूर राष्ट्रीय चिंतन करिए कि सिक्योरिटी लैब्स विश्व गुरु में बनना है तो हमारी सिक्योरिटी कैसी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारतवर्ष।